एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के नीचे रुके और वहां विश्राम करने लगे। तभी उनके पास एक युवक आया जो बहुत परेशान और चिंतित दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, परंतु मेरी महत्वाकांक्षाएं मुझे चैन से सोने नहीं देती। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे शांति से बैठने के लिए कहा और फिर बोले, महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वह अति हो जाए तो यह हमारे जीवन को दूभर बना देती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या महत्वाकांक्षा के बिना हम कुछ हासिल कर सकते हैं? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य को संसार का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक थी कि उसने अपने सभी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने अपनी प्रजा से अत्यधिक कर वसूलने लगे और युद्ध के लिए अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने लगे। उसने राज्य के हर संसाधन का उपयोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में किया। लेकिन अंत में क्या हुआ? वह राजा न केवल अपने राज्य को बर्बाद कर बैठा, बल्कि अपनी प्रजा का भी विश्वास खो दिया। उसकी अति महत्वाकांक्षा ने उसे अकेला और असफल बना दिया। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, अति महत्वाकांक्षा हमें उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे वह राजा नष्ट हुआ। जब हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हम उनके पीछे भागते भागते अपने वर्तमान को भूल जाते हैं, तो हमें कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। युवक ने विचार किया और कहा, गुरुदेव, लेकिन क्या हमें अपने सपनों का पीछा नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल करना चाहिए, परंतु संतुलन के साथ। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल अपने सपनों के पीछे भागते रहेंगे और अपने आसपास के लोगों और अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करेंगे, तो हम कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने समझाया, सपनों का पीछा करना चाहिए, परंतु उनके पीछे अंधाधुंध दौड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने वर्तमान का भी ख्याल रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारे लिए और दूसरों के लिए हानिकारक न बन जाएं। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसे समझ में आ गया कि उसकी अति महत्वाकांक्षाएं उसे नष्ट कर रही थी। उसने प्रण लिया कि वह अपने जीवन में संतुलन बनाएगा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को संयमित किया और धीरे धीरे उसकी जीवन शैली में सुधार आने लगा। वह अब अपने सपनों का पीछा करता था, लेकिन साथ ही अपने वर्तमान को भी जीता था। कुछ समय बाद वह युवक बुद्ध के पास वापस आया और कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं अपने सपनों का पीछा तो करता हूं, लेकिन उन्हें अपनी शांति और खुशी से ऊपर नहीं रखता। मेरी महत्वाकांक्षाएं अब मेरे जीवन को बर्बाद नहीं कर रही, बल्कि मुझे प्रेरित कर रही हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। महत्वाकांक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन जब वे अति हो जाती हैं तो वे हमें नष्ट कर सकती हैं। संतुलन बनाए रखना ही जीवन की कुंजी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अति महत्वाकांक्षा हमें नष्ट कर सकती है। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, लेकिन संतुलन बनाए रखते हुए। जब हम अपनी इच्छाओं को संयमित करते हैं और अपने वर्तमान का ख्याल रखते हैं, तभी हम सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं।